अगस्त 2002 से 2004 तक की वर्मा जी की जांच रिपोर्ट देखिए। जजों का भ्रष्टाचार, महिला के संग अत्याचार, सीबीआई झूठा, सीआईडी झूठा। सीबीआई सीआईडी को गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए। आशा दुबे जल्दी हाजिर हो राष्ट्रपति के पास, परंतु ये लोग मुझसे दस्तावेज छीन लेते हैं और पॉइजन स्प्रे करते हैं, पैसा छीन लेते हैं, दस्तावेज छीन लेते हैं। पागल का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया, वो जल्दी जब्त किया जाए। आखिर कौन है आशा दुबे? आशा दुबे सामने खड़ी बेटा आपके। जनहित याचिका लगाती हूँ तो रजिस्ट्रार बहुत बड़ा गुंडा है सुप्रीम कोर्ट का, ये दबा देता है। जनहित याचिका कभी दबाई जाती है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मणिपुर की घटना ये किसी से छुपी नहीं है। अब इसको लेकर के महिलाएं दिल्ली की क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप केंद्र सरकार पर भी लग रहा है और दिल्ली सरकार पर भी लग रहा है। महिलाओं के पर हो रहे अत्याचार को हमारे साथ जो महिला हैं वो बता रही हैं कि मणिपुर की घटना तो उजागर हो गई, लेकिन दिल्ली की घटनाएं ऐसी हैं जो आज भी दबा करके रख दी जाती है। फाइलों के दस्तावेजों में अगर देखा जाए तो उसमें बंद रह जाती है, लेकिन कभी खुल करके सबके सामने नहीं आती है। इतनी प्यारी बेटी। क्या कुछ आपके साथ हुआ है? जी, अगस्त 2002 से 2004 तक की वर्मा जी की जांच रिपोर्ट देखिए। जजों का भ्रष्टाचार, महिला के संग अत्याचार, सीबीआई झूठा, सीआईडी झूठा। सीबीआई सीआईडी को गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए। आशा दुबे जल्दी हाजिर हो राष्ट्रपति के पास। मैं घबरा कर आती हूँ। वैसे तो मैं 96 से यहाँ डली हूँ, राष्ट्रहित का काम करे, विषहित का काम करे, परंतु ये लोग मुझसे दस्तावेज छीन लेते हैं और पॉइजन स्प्रे करते हैं। और कंगलों को इन्होंने नकली सीबीआई सीआईडी का कार्ड दे दिया है। कंगलों से जहर छिड़क पाते हैं, गला आपको जहर दिया जाता है? ये देखो ना बेटा, हफ्ते में 2 बार देते हैं, शौचालय में भी देते हैं। वो नकली सीबीआई के कार्ड दे, जंतर मंतर में क्राइम का अखाड़ा जगह जगह बनाया है इन्होंने। और टीवी चैनल में दिखा देते आशा दुबे नहीं मिल रही, और यहाँ से ये जहर देते, स्प्रे करते हैं, पैसा छीन लेते हैं, दस्तावेज छीन लेते हैं। पागल का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया, वो जल्दी जब्त किया जाए। आखिर कौन है आशा दुबे? आशा दुबे सामने खड़ी बेटा आपके। सरकारी ड्यूटी है, सस्पेंड नहीं, चार्जशीट नहीं, ड्यूटी से निकालने का ऑर्डर नहीं। और ड्यूटी से निकालने का फर्जी ऑर्डर जो हमारे बिजली विभाग में बनाया है उसको नहीं उजागर कर रहे हैं। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर के 40 जजों का वारंट, सहारा टीवी चैनल, जनवरी 2005। संजीव कुमार आईएएस ने ये दबा दिया, डिपार्टमेंट से पैसा खा के फर्जी सेवा मुक्ति आदेश के अपराध को दबा दिया बेटा। और हमको गायब दिखा के प्राण घातक हमला कराता है संजीव कुमार भी। अरबों का घोटाला, मेरी माँ को मार के मेहतर के ठेले में फेंक दिया, 500 रुपये का माल मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, इसका 30% इनाम। आपके साथ इतना अत्याचार क्यों? हर महिला के संग होता है, यहाँ पे हर जगह, दिल्ली में भी होता है बहुत। आप कहाँ से ऑफिसर? मैं एमपी से आई हूँ। मध्य प्रदेश की आप बात करें, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के साथ इस तरीके से व्यवहार होता है। हाँ, आप देख लो ना भाई, मेरा रिकॉर्ड जब्त कराओ एमपीवी से, परमानेंट जॉब है बेटा। हाँ। पर कैसे फर्जी डिसमिसल ऑर्डर है, उसको खोलने नहीं दे रहे। हाँ। और 96 से मुझे भूखा क्यों मारा, 86 से मेरी तनख्वाह रोक दी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से तो सीआईडी ने फाइल गायब कर दी, फाइल सीआईडी के घर में रखी है। जनहित याचिका लगाती हूँ तो रजिस्ट्रार बहुत बड़ा गुंडा है सुप्रीम कोर्ट का, ये दबा देता है। जनहित याचिका कभी दबाई जाती है क्या? जनहित याचिका नहीं दबाई जाती। 5000 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी, रजिस्ट्रार ने दबा दी। श्रम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सब में षड्यंत्र। श्रम मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो आपने इसकी कहीं शिकायत दर्ज नहीं करवाई? आपके साथ इतने समय से इतना अत्याचार हो गया। बेटा 5000 एप्लीकेशन दी है, दबी है सब जगह। पार्लियामेंट से जाओ तो डंडे मारते हैं, कागज छीनते, आप सीसीटीवी निकलवा लो। अभी 27 साल का भ्रष्टाचार पकड़ने का 81 लाख रुपया मिलना था। पार्लियामेंट थाने का ओम प्रकाश है ड्यूटी अफसर, 70 लाख काट रहा था। मैंने ऑब्जेक्शन लिया, 70 नहीं देंगे। इसने मेरा खोपड़ा। ये सारी चीजें कब से हो रही है आपके साथ? ये मेरे शुरू से हो रही है। किस सन में आप एमपी से निकल करके आई? मैं 96 से डली, क्योंकि 96 से मेरी माँ को मारा, मुझे घर से निकाल दिया। और मैं आके प्रॉपर्टी के कागज इनको दे गई कि लो भाई सरकार को दो, विषित का काम करो। लेकिन आपके ही साथ ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पर ऐसे कौन सा आपने कौन सी आवाज उठा दी कि आपके साथ कर्मचारियों ने इस तरीके का व्यवहार किया? और आज ये नौबत आ गई कि आप सरकारों पर आरोप लगा रही हैं। हाँ, मेरा अफसर हमारी जमीन बेचा बेटा, 200 अरब की बेचा है। उसके संग एक कारपोरेट का अनुगोन का है, यही स्कूल खोला। क्या नाम है उस अफसर का? जेपी तिवारी। उसको मैंने उसी समय कार्यरत था। वो मेरा इंचार्ज था बेटा। उसकी मैंने शिकायत की थी, 376 में उसको अंदर कराया। वो जमीन बेच रहा था हमारी। एक मकान मैंने खरीदा, उसका सामान फेंक दिया, मकान में मुझे नहीं रहने दिया, पैसा मुझे पूरा दे दिया। ऑफिस में रिकॉर्ड है इसका। तो वो शुरू मतलब अकेली औरत देख के मैं कई महत्वपूर्ण शोधें मैंने की हैं।
उसमें शोध कार्य में लगी थी, इसलिए मेरे नहीं, ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे। 10 साल मैंने मेडिकल पर रिसर्च किया बेटा, बिना ऑपरेशन है बीमारी का इलाज। 25 साल मैंने खोज की आज भी आपको पॉइजन दिया जा रहा है? अभी दिया है, देखो 8 दिन पहले ये सब निशान है बेटा। कौन देता है? एक हिंजड़ा को रखे हैं, चित्रा मौसी, एक सिकंदर को बंगाल से बुलाया है, बाहर से बुलाया, हर स्टेट से बुलाते हैं बेरोजगार को। और जब वो भूख लगती है तो बोलते हैं पराठा खाना है। पब्लिक के सामने पेश क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि सीबीआई शादी का वारंट है, एसएचओ का वारंट है, 8 मीडिया का वारंट है बेटा। साइबर क्राइम फंड के अंतर्गत 225 करोड़ 6 चैनल से लेना है, क्योंकि 100 करोड़ लेते हैं, मुझे गायब बताते हैं और सरकार को बेवकूफ़ बना देते हैं। सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं अरबों का। मैं सरकार का फायदा करती हूँ, फायदा नहीं होने दे रहे बेटा, इसलिए मुझे जान से मार के मेरी आवाज़, पीड़िता की आवाज़ दबा रहे हैं। तो देखिए महिलाओं के साथ किस तरीके से दिल्ली में अपराध हो रहा है। और ये देखो कपड़े, ये देखो कैसे फाड़ देते हैं कपड़े, छीन लेते हैं, हर महीने 3 मैक्सी छीन लेते हैं। जंतर मंतर में बने पार्लियामेंट का एक सेक्रेटरी है चंद्रवीर चमार, वो यहाँ का गुंडा है। एक टाइम पार्लियामेंट में ड्यूटी करते, एक मिनट यहाँ, वो जहर दिलवाता है। उसके अंडर में सिकंदर खान है, सिकंदर डॉन है, चित्रा मौसी है, और भी कई लोग उसके अंडर में हैं। शौचालय का भी 2500 किराया लेता है वो। शौचालय में भी पॉइजन छिड़कते हैं बेटा वो लोग, दरवाजा बंद कर देते, 2 घंटा 3 जाओ तो। मतलब अकेली महिला समझ के सारी प्रतिभा मेरी दबा दी भैया, राशिद का काम भी दबा दिया। आखिर कौन है आशा दुबे? जिस तरीके से ये महिला अपने आप को आशा दुबे कह रही है और इनके साथ हो रहे अत्याचार को वो बता रही है, इसके पीछे की कहानी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।